अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए CS101 की असाइनमेंट नंबर 2 को लेकर आया हूं। असाइनमेंट नंबर 2 को बेसिकली आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने असाइनमेंट 2 को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की किसकी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेसिकली हमें इसके अंदर ज़रूरत किन चीज़ों की पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें ये कहा गया कि आपने एक HTML कोड लिखना है वेब पेज को बनाने के लिए। बेसिकली ये जो चीज़ जो शो हो रही है ना आपको, ये एक मतलब ये जो यहाँ पे अगर आप ये नीचे देखें तो ये बेसिकली ये हमने क्रिएट करना है। इस तरह का हमने एक वेब पेज बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए उसने रिक्वायरमेंट्स ये दी हुई हैं कि जब कोड को आप लोग रन करेंगे ब्राउजर के अंदर तो उसका जो स्क्रीनशॉट है बेसिकली वो हमने प्रोवाइड करना है। उसके अंदर आपकी VUID आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये नीचे देखें तो ये देखें VUID हमारी यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपका नाम जो है वो आउटपुट के तौर पर शो होना चाहिए। तो ये देखें ये नेम है, यहाँ पर आपका नाम शो होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास के वीयू जो है वो वेबसाइट जो लिंक है और LMS का जो स्टूडेंट पोर्टल का जो लिंक है बेसिकली वो आपको यहाँ पर नीचे ये यहाँ पर आपको शो होने चाहिए। तो ये चीज़ें हमने दिखानी है यूनिवर्सिटी वालों को। एक यूनिवर्सिटी वाले ये हमसे कह रहे हैं कि जो असाइनमेंट का जो नेम है, जो यहाँ पर जो नाम जो शो होना चाहिए वो भी आपका नंबर शो होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अपनी असाइनमेंट को और देखते हैं कि किस तरह हमने अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं चीज़ों को। पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये बेसिकली हम लोगों ने की किस तरह है। फिर आपको मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सिखाऊंगा और बगैर सॉफ्टवेयर के भी मैं आपको असाइनमेंट को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे HTML का एक टैग लगा हुआ है। इसके साथ ही हमने HTML के साथ इस टैग को क्लोज किया हुआ है। ओपन के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, दो जो हैं ब्रैकेट्स लगाकर बीच में हम लोग HTML लिख लेते हैं और जब इसको क्लोज करते हैं तो ये बीच में एक स्लैश का निशान लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है HTML का और यहाँ पे टैग खत्म हो रहा है। मतलब हमारा जो कोड होगा वो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके हमारा कोड खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एक हमने टैग लगाया है। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो उस टैग को हमने एंड करना होता है। जिस तरह अब हमने HTML का कोड लगाया है तो टैग लगाया तो नीचे जाकर हमने HTML को बंद कर दिया है। अब सेकंड पे हमने हेडर का एक लगाया है कि हेडिंग जो है हेड के ऊपर क्या चीज आएगी। हेडर मतलब जो आपकी फाइल का नेम क्या होना चाहिए। तो फाइल का जो नेम है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हेडर का लगाया है, ठीक है। हेडर का लगाकर उसके बाद सेकंड पे भी उसको क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट पे अगर आप लोग देखें तो ये टाइटल है कि टाइटल हमारा कौन सा आना चाहिए। तो टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया है BC। ये वैसे एक फर्जी लिख दिया है, आप इधर अपना जो है वो एडिट करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे BC 1 2 3 4 5 6 जो आपका अपना जो रोल नंबर है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर बेसिकली सारी चीजें जो हैं HTML के अंदर वो हम लोग बॉडी के टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के आप टैग को देखेंगे। बॉडी के अंदर हम बेसिकली बहुत ज्यादा फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं। अगर आप देखें तो ये जितना भी काम हुआ है ना, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये सारे का सारा ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। तो बॉडी के अंदर जो सारे का सारा जो टैग है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी और नीचे जाकर इस बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब सारे का सारा जो काम होगा वो इनके दरमियान में होगा। अच्छा, फिर उसके बाद है जी H3। बेसिकली यहाँ पर 6 हेडिंग्स हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। चले मैं साथ साथ में आपको इनके अंदर तब्दीलियां जो आएंगी वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा कि ये किस तरह से तब्दीलियां आती हैं। अच्छा, चलें सेव कर लेते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ में
ओके हो गया जी। तो ये हमारी असाइनमेंट जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है। ये बेसिकली मैंने आपको कहा है कि भाई ताकि आपको चीज़ों का समझ लगती रहे कि किस तरह से ये चीज़ें। अच्छा, ये एक कोड है, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले H3 के अंदर लिखा हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 2 कर दूं, H2, और यहाँ पर भी मैं H2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली नजर आई होगी आपको। अब मैं यही अगर यहाँ पे H1 कर लूँ, ठीक है, हेडिंग 1 कर दूं, और यहाँ पर भी अगर मैं H1 कर दूं, ठीक है, और कंट्रोल एस प्रेस करूं, तो आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पर कितनी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। जो उन्होंने बेसिकली हमें जो बताया हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली जो मुझे लग रहा है ये है हेडिंग, ये हेडिंग 2 ही है, H2 ही है। तो हम लोग बेसिकली इसके लिए यहाँ पर H2 का इस्तेमाल करते हैं। आप H2 या H3 के लिए जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को आप यहाँ से ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर कितनी तब्दीली आई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ का टैग। सबसे पहले पैराग्राफ का टैग लगाया हुआ है, पैराग्राफ के टैग को क्लोज किया हुआ है। इसके दरम्यान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये पैराग्राफ का टैग जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से एक चीज लिखी हुई आ जाती है जो कि पैराग्राफ की शक्ल के अंदर ही है। बेसिकली जितने भी पैराग्राफ होते हैं ना, वो कोई बोल्ड नहीं होते, कोई उनके अंदर कोई फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं किया होता, बस वो सिंपल से ही होते हैं। इसलिए हम लोग पैराग्राफ का टैग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यहाँ पर हमने नेम लिखना था, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट के लिए जो उसने जो दिया हुआ था वो कहता है कि ये देखें पैराग्राफ के टैग के बाद वो कहता है नेम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नेम के लिए उसको दे दिया है कि नेम H3 था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है जी, H3 को हटा देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हेडिंग यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुई है, बस जस्ट नेम है। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड के लिए हम लोग यहाँ पर B का टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग B का ही टैग इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद जाकर हम लोग BR से मुराद होता है ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना करूँ ना, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही प्रेस कर दूं, जिस तरह भी मैंने यहाँ पे किया है, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तब्दीली आएगी, ये देख रहे हैं अभी ये कहाँ पर है, और जब मैं इसको करूंगा तो ये देखें, ये आईडी जो है हमारी BC वाली, ये इस नेम के साथ चली गई है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैंने एक इंटर प्रेस करना है, तो इंटर के लिए यहाँ पर तो कोई इंटर होता नहीं है, तो हम लोग बेसिकली BR का एक टैग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं BR लिखूंगा। BR लिखने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे ये नीचे चला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर हमारी जो आईडी है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर जी चलें जी, आईडी हम लोग लिख लेते हैं। आप सबलीम के अंदर चलते हैं और देखते हैं जी, यहाँ पर ये देखें अंडरलाइन, पहले यू का है अंडरलाइन, फिर यू जो है उसको क्लोज किया हुआ है, बाद में ब्रेक का लगाया हुआ है कि भाई एक और नीचे जाए, ठीक है। तो BC 1 2 3 4 5 6 आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है और उसको ओके कंट्रोल एस प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास ये देखें आईडी आ गई है और इसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। अब ये देखें तो ये यहाँ पे इटैलिक है, ये वाली जो वर्डिंग है ये इटैलिक के अंदर लिखी हुई है और एक लाइन उसके नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर हमने ब्रेक का टैग लगाया है, तो हम सीधा इसके नीचे आ जाएंगे। अब इटैलिक के लिए आई का टैग इस्तेमाल करते हैं। आई को पहले लिखेंगे, अगली लम्हे आई को क्लोज कर लेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट, और 2 ब्रेक देंगे। BR के साथ यहां पर देखें तो 2 इंटर प्रेस किए हुए हैं, ये देखें 1 और ये देखें यहाँ पे 2, तो 2 इंटर प्रेस किए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रेक दिए हैं, मतलब 2 मरतबा BR लिखा है।
उसके बाद ये देखें H3 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी मैं H3 नहीं लिखूंगा, बल्कि यहां पर भी मैं बोल्ड का जो है वो डालूंगा, टैग दूंगा। इसके बाद मैं दोबारा BR दूंगा कि दोबारा इसको ब्रेक कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा नीचे चला जाए। बोल्ड से ये है कि जो अल्फाज हैं ये देखें ये अभी किस तरह से लग रहा है, और बोल्ड के बाद देखिए किस तरह लग, ये देखें बिल्कुल। और जो हमने जो असाइनमेंट के अंदर बेसिकली जो चीजें दी गई हैं वो भी कुछ इसी तरह से है। ये देखें ये बोल्ड की हुई है। तो अब देखें इनके दरमियान में और इन दो वेबसाइट्स के दरमियान में कितना फर्क है। ये देखें एक अगर आप देखें तो एक उसका फर्क है एक BR का। तो हम इसके बाद भी एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। BR कंट्रोल S प्रेस करते हैं। तो चलें जी, ये देखिए ठीक है, अब ये नीचे आ गई है। उसके बाद है जी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट के अंदर हमें बताया गया कि ऊपर VU वेबसाइट आनी चाहिए और नीचे LMS पोर्टल आना चाहिए, ठीक है। उसको पीछे से आपने लिंक दिया होना चाहिए। तो लिंक देने के लिए ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। ए के साथ आप लिखेंगे, ठीक है, HREF, ठीक है। उसके बाद जो लिंक आपने देना होता है वो आप लगाते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं जिस चीज़ को आपने पीछे से लिंक देना होता है। तो लिंक हमने VU वेबसाइट को देना है। यहाँ पर हम VU वेबसाइट लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद, ठीक है, कंट्रोल S प्रेस करूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जहाँ पर ये VU वेबसाइट है यहाँ पर अहमद आ जाएगा। ये देखें अहमद आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने अहमद लिखा था मैं वहाँ पर दोबारा VU वेबसाइट को ही लिखने लगा हूँ। तो हम यहाँ पर VU वेबसाइट को लिखेंगे, उसके नीचे VU वेबसाइट का पीछे उसके लिंक डाल देंगे और यहाँ पर LMS पोर्टल को लिखेंगे और पीछे LMS पोर्टल LMS की वेबसाइट को हम लोग डाल देंगे और उसके बाद उस टैग को क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखें दोबारा VU वेबसाइट आ गई है, LMS पोर्टल आ गया। अब इस वेबसाइट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं ना तो देखें यहाँ पर ये देखें VU की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सही आप लोगों ने करना था। तो आखिर के अंदर ये देखें बॉडी टैग आ जाएगा और HTML आ जाएगा, ठीक है। मतलब बॉडी को हम लोग क्लोज कर लेंगे, जो बॉडी हमने यहाँ पर ऑन की थी टैग के साथ उसको हम लोगों ने क्लोज करना है इस टैग के साथ। HTML को क्लोज करेंगे तो आपके पास जो है वो सारे का सारा क्लोज हो जाएगा। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। अच्छा, ये जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब जब आपने ये सारी की सारी असाइनमेंट अपनी बना लेनी है, ये असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, आपने इसके ऊपर कर लेना है, इधर अपना नाम लिख लेना है, ठीक है, इधर अपनी ID लिख लेनी है। अब जब आप असाइनमेंट को लिख लेंगे ना अपने पास, बेसिकली असाइनमेंट को आप लोगों ने सेव किस तरह करना है, ठीक है। सेव करने के लिए क्या तरीकाकार है कि इस असाइनमेंट को आपने कॉपी करना है, ठीक है, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल V प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल S का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इसकी डेस्टिनेशन कौन सी रखनी है। अब आप किस नाम से इसको सेव करेंगे, अपनी जो आपकी ID है उस नेम के साथ। मिसाल के तौर पे आपकी ID है BC000000, ठीक है, ये आपकी ID है। तो आगे आपने लगा देना है .html, ये लगाकर आपने सेव कर लेना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने जिस ID के साथ आपने सेव किया था, ये देखें BC0000 के साथ आपने सेव किया था, तो ये आपकी ID यहाँ पर आकर ओपन हो जाएगी और यही चीज आपने वहां पर जमा करवानी है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग यहाँ से स्निपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्निपिंग टूल को आप ओपन करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C करेंगे और वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कंट्रोल V कर देंगे और इसको जमा करवा देंगे। बस इतना सा आप लोगों ने अपनी इस चीज को जमा करवाना है।
नेक्स्ट है आप लोगों के पास कि अगर मैं ये है सबलीम। सबलीम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बेसिकली आप लोग काम करते हैं। ये आप लोगों को साथ में गैसेस देता रहता है कि किस तरह से अगर आपने HTML का टैग लगाया तो उसको क्लोज किस तरह करना है, ये साथ साथ में बताता भी रहता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सबलीम। ये देखें सबलीम 3। तो इसको यहाँ पे डाउनलोड सबलीम टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी है विंडोज 64 बिट जो भी लिनक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ओपन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है। असाइनमेंट को सॉल्व किस तरह सेव किस तरह करना है वो भी मैंने आपको लोगों को बता दिया है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पे आप लोग कोई चीज़ भी नहीं डाउनलोड करना चाहते और आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी असाइनमेंट भी बना लूँ, तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर ये जो सर्च है इस बार के अंदर आपने लिखना है नोट पैड, ठीक है। तो नोट पैड को आपने ओपन कर लेना है, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहां से आपने असाइनमेंट को उठाना है और उठाने के बाद आपने यहां पर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब देखें यहां पर आपकी सारी की सारी असाइनमेंट आकर पेस्ट हो गई है। अब आपने यहां पे अपना नेम चेंज कर लेना है और यहां पे आपने अपना आईडी मतलब जो आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो आपने यहाँ पर चेंज कर लेनी है। यहाँ पर टाइटल के अंदर भी आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो चेंज कर लेनी है। बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी ही रहने देनी है, उनको आपने नहीं छेड़ना। फाइल के अंदर जाना है, सेव करना है और उसके बाद आ जाना है उस फोल्डर के ऊपर जिसको आपने सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे अपनी आईडी BC180200000, ठीक है, .html जैसे ही आप लिखते जाएंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि मैंने ये फाइल HTML की सेव करनी है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो अभी आप देखें कि ये मेरी थर्ड फाइल है 1234, ये देखें BC2500 वाली जो फाइल है ये मैं अब ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें ये फाइल फिर भी ओपन हो गई है। तो नोटपैड के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, सबलीम को डाउनलोड करके भी आप अपनी फाइल को जमा करवा सकते हैं। आप लोगों के पास मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। बेसिकली जो मैंने तो जो सीखा था HTML तो वो उस वक्त तो इतना हमें नहीं था, तो हम लोगों ने नोटपैड से ही सीखा था। मगर अब तो जैसे जैसे साथ साथ तरक्की होती जा रही है तो मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर आते जा रहे हैं। सबलीम के ऊपर यह है कि जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ग्रूमिंग करेंगे, अपनी कोडिंग को बेहतर बनाएंगे तो आप लोग और अच्छे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जो आपको साथ साथ में बताते जाते हैं कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, किस जगह पे आपने जो है टैग को क्लोज करना है, कौन सा टैग लगाना है। बस आप नेम लिखते हैं और साथ में टैग शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। किसी जगह पर अगर आप लोगों को समझ नहीं लगी है तो आप मुझसे उस असाइनमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों की जितनी असाइनमेंटें हैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ में डालता रहूँ नेट के ऊपर ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और ये जो असाइनमेंट है ये आप लोगों को इसका मैं लिंक दे दूँगा। इस असाइनमेंट को आपने डाउनलोड करना है और जमा करवा देना है।